Hello everyone, welcome back once again to my YouTube channel. And today we are going to discuss the circle. सर्कल में हम क्या पढ़ने वाले हैं आज? एरिया रिलेटेड टू सर्कल. टुडे वी आर गोइंग टू learn या read, or you can say that understand the concept of circle. It's related to area. It is related to the class 7. ये class 7th के बच्चों से related है. 8th के भी बच्चे हैं जो इसमें, उन्हें आना चाहिए ये area related to circle. कल हमने देखा था सर्कमफेरेंस से रिलेटेड, उसके बाद उससे पहले पेरीमीटर और बाकी रेक्टेंगल्स और स्क्वायर के क्वेश्चंस देखे थे. आज हम सर्कल के एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस करने वाले हैं और बहुत ही मजेदार क्वेश्चंस होने वाले हैं. सो वेलकम बैक वंस अगेन. सबसे पहले हम चर्चा करते हैं एरिया के बारे में. व्हाट इज एरिया? तो एरिया क्या होता है आपका? तो एरिया आपका होता है किसी भी इमेज का या किसी भी 2D पिक्चर का या किसी भी 2D आपका ऑब्जेक्ट का, आपका वहां पे जो उसके अंदर स्पेस होता है उसको हम लोग कहते हैं एरिया. सर ये समझ में नहीं आई आपकी बात जो आपने कहा 2D 3D या आपने जो कहा स्पेस का, क्या से कर रहे हैं? तो जरा पिक्चर पे देखिए, रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं. आपने ये एक रेक्टेंगल देखा है, इसके अंदर में जितने भी ये स्पेस हैं, इसी स्पेस को हम लोग मैथ्स के टर्म में एरिया का नाम देते हैं. यानी कि स्पेस बिटवीन अ रेक्टेंगुलर ऑब्जेक्ट. ठीक है, तो ये 2D है जिसको हम 2 डायमेंशन बोलते हैं, जिसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आपको 3D डायमेंशनल आपका जो हम लोग विजुअलाइज करते हैं, जैसे अपने आंखों के सामने आप फोन को देखोगे, इस मार्कर को देखोगे, तो ये 3D इमेज में पिक्चर आउट किए जाते हैं. तो 2D आपके जिसको हम ड्रॉ कर सकते हैं. फिर हम आज सर्कल की चर्चा कर रहे हैं. सो सर्कल के अंदर में जितने भी स्पेस होंगे वो आपका उसका एरिया को कंट्रीब्यूट करता है. और कल हमने सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर का अंतर देखा था. तो सर्कमफेरेंस और पेरीमीटर में अंतर क्या होता है आपका? तो मैंने कल आपको बताया था, पेरीमीटर जनरल टर्म में सबके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी बाउंड्री को, लेंथ को ऐड करने वाले को या बाउंड्री की वैल्यू बताने वाले को पेरीमीटर कहते हैं. लेकिन सर्कमफेरेंस एक स्पेसिफाइड टर्म यूज किया जाता है आपका सिर्फ और सिर्फ सर्कल के लिए और इलिप्टिकल शेप ऑब्जेक्ट के लिए. ठीक है, अब सर इसमें हम इसका क्या फॉर्मूला लेंगे? तो सर्कल में आपको मालूम है सेंटर, और सेंटर से एक लाइन जाती है, उसको कहते हैं रेडियस, जो सर्कल की बाउंड्री को टच करती है. तो अब हमें अगर एरिया निकालना हो तो एरिया ऑफ अ सर्कल क्या होता है? तो एरिया ऑफ अ सर्कल तो पाई आर स्क्वायर. ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे. एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर. आर स्क्वायर यानी 2 बार आर को मल्टीप्लाई करेंगे और उसका निकलेगा हमारा एरिया. अब क्वेश्चन आता है, आपके मन में आएगा यहाँ पे कि सर अगर मान लो डायमीटर दे तो कैसे बनेगा, तो क्या करेंगे? तो उसके लिए मैंने कुछ क्वेश्चंस डिजाइन किए हैं. ठीक, उसके बाद अगले वीडियो में वर्ड प्रॉब्लम्स इसी के रिलेटेड और भी थोड़े कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस मैं कराऊंगा. तो इसको आज देखते हैं पहले और सीखते हैं कि क्या क्वेश्चंस कहता है हमारा. सबसे पहला क्वेश्चन कहता है फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल हुज रेडियस इज. एरिया ऑफ अ सर्कल निकालना है जिसका रेडियस दे रखा है क्वेश्चन में. तो यानी आपको रेडियस गिवन है 10.5 सेंटीमीटर. अब हमें इसका क्या निकालना है? एरिया निकालना है. तो फॉर्मूला क्या कहता है? एरिया ऑफ अ सर्कल पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7. आर स्क्वायर का मतलब आर को 2 बार लिखना है, 10.5 इंटू 10.5. ठीक है, अब चेक करो अल्टीमेटली क्या 7 से ये कट रहा है या ये कट रहा है या ये कोई भी एलिमिनेट हो रहा है क्या? तो 7 से एक बार डिवाइड करेंगे आप इसको, तो ये 7 से आपका एलिमिनेट हो जाएगा. कितनी बार में? 15 7 जा 105 और डेसिमल यहाँ आ जाएगा 1.5. तो 22 इंटू 1.5 इंटू 10.5. अब आपको मालूम है इसको हमें कैलकुलेट करना है और कैलकुलेट करने के बाद हम इसका आंसर ले आएंगे. तो मैं राइट साइड में, मुझे हमेशा मैं आपको कहता हूं कि राइट साइड में रफ करने के लिए अपने कॉपी के हमेशा राइट साइड में क्या कीजिए, आप रफ कीजिए और फिर यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं. चलिए, तो 22 को 1.5 से मल्टीप्लाई करते हैं. तो 5 2 जा 10 1, 5 2 जा 10 और 1 11 हो गया. 2 2 0 3 और आपका 3 ये आ गया. एक डिजिट डेसिमल है, लगा दे डेसिमल, यानी डेसिमल के बाद जीरो की कोई कहानी नहीं है.
अब आ गया हमारा 10.5 और हमारे पास नंबर आ गया 33। मल्टीप्लाई कर लीजिए, 5 3 जा 15, 1 3, 5 1 3, 5 5 1 6, 3 1 4 3। तो ये कितना आ गया हमारा 3 4 6 5 और यूनिट क्या है हमारा यहाँ पे सेंटीमीटर। तो अब हम यहाँ एरिया में हमेशा क्या लगाएंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस चीज का आपको ध्यान देंगे। आपको यहाँ पे उम्मीद है कि मुझे समझ में आया होगा। समझ में आया तो लाइक्स कमेंट्स जरूर करके बताएं मुझे। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, इसके आपके बी नंबर पे। तो इसका बी क्वेश्चन क्या कहता है कि रेडियस यहाँ पे आपको गिवन है 6 सेंटीमीटर। रेडियस क्या दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। हम इसका क्या निकालेंगे, हमें निकालना है एरिया ऑफ अ सर्कल। तो कैसे निकालेंगे एरिया ऑफ अ सर्कल, सेम यही फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ सर्कल क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर। तो 22/7, आर स्क्वायर का मतलब 6 × 6। अब कोई 7 से कटेगा क्या, नहीं सर 7 से तो कोई नहीं कटेगा। तो एक काम कीजिए, सबको मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो 22 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर 6 2 जा 12 और 12 1 13। फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 2 जा 12। कोई बच्चे कहेंगे सर हम 6 और 6 को मल्टीप्लाई करके 22 से कर लेते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। 6 2 जा 12 1, 6 3 जा 18 और 18 और 1 19। ठीक है, और 1 आ गया और 7। ठीक है, तो 7 9 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप इसको चाहें तो डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, या आप इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके चेंज करके लिख सकते हैं। तो मिक्स फ्रैक्शन में आपको मालूम है कि कैसे लिखते हैं, 1 1 और 9 में से 7 गया तो 2, यानी ये आ जाएगा 3 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे इसको कैलकुलेट करके देख लेंगे और 11 7 जा 77। हाँ ठीक है, तो आप इसको कैलकुलेट डिवाइड कर लेंगे और यहाँ पे और डिवाइड करके आंसर चेक कर लेंगे क्या आंसर सही आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम मूव करते हैं अगले क्वेश्चन पर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो थोड़ा सा चैलेंजिंग है, थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है, और लेकिन अगर थोड़ा सा आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड आपके साथ है तो आप ये क्वेश्चन यूं और इतनी जल्दी बनाएंगे कि आपको भी लगेगा कि वाह क्या हमने सीखा है और क्या सिखाया गया हमें, कितनी जल्दी हम क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहे हैं। क्वेश्चंस क्या कहता है जरा ध्यान से देखेंगे। फाइंड द एरिया ऑफ अ सर्कल, वहां भी एरिया निकालना है आपको। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। यहां तक बात अगर आपको समझ में आ चुका है कि पाई आर स्क्वायर करने से आपका एरिया मिलता है, तो आपको ये भी मालूम होगा कि अगर क्वेश्चन में थोड़ा फेरबदल कर दिया जाए शब्दों नंबर्स का और किसी भी चीज का ऐसे, तो आपको पता होगा कि कैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो एरिया, तो वहां क्वेश्चन में हुज डायमीटर दे रखा है आपका 28 मीटर, डायमीटर दे रखा है आपको, और आपको रेडियस नहीं मालूम है। अभी एरिया ऑफ सर्कल में तो हमें रेडियस की आवश्यकता होती है, सर रेडियस की आवश्यकता है, डायमीटर दिया है। तो डायमीटर और रेडियस का रिलेशन मैंने आपको कल समझाया था कि डायमीटर जो होता है अगर उसको हम 2 से डिवाइड करते हैं तो वो रेडियस के इक्विवेलेंट होता है। तो डायमीटर का आधा कर लेते हैं यहाँ पे, तो 28 का हाफ करेंगे तो क्या आ जाएगा 14 मीटर। ये रेडियस हमें मिल गया 14 मीटर। अब चलिए एरिया निकाल लेते हैं। तो एरिया ऑफ अ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू होगी 22/7, आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई आपका 14 × 14। 7 से एलिमिनेट हो रहा है 2 टाइम में। अब फिर 22 को 4 से मल्टीप्लाई किया 2 से तो 44, और 44 को 14 से मल्टीप्लाई कर लिए। ठीक है, तो 4 4 जा 16, 1 4 4 जा 16, 1 17, 4 1 जा 4 और 1 जा 4, 6 7 4 11, 4 1 5 और 1 6, 616 मीटर यूनिट है इसकी। तो मीटर स्क्वायर इसका एरिया आपका हो गया। उम्मीद है यहाँ पे आपको बात यहाँ पे समझ में आया होगा। अब ये हो गया। अब ये जो क्वेश्चन है ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन छोड़ रहा हूं मैं,
कि आप मुझे बताएंगे इसका कमेंट करके आंसर्स कि इसका आंसर क्या आएगा, 2.4 मीटर का एरिया कितना आएगा, वो आप करके बताएंगे मुझे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर, थर्ड नंबर क्वेश्चन में। और थर्ड नंबर क्वेश्चन जो इतना मजेदार और इंटरेस्टिंग है ना, आप सोचेंगे कि ये क्या आ गया, लेकिन मैं आपको बताऊं, अगर ये क्वेश्चन आपने समझ लिया तो समझिए कि आप जो वर्ड प्रॉब्लम आने वाले हैं आपके सामने आपके बुक्स में से, या जो मैं आपको कराऊंगा उन क्वेश्चंस को भी आप यूं आसानी से कर सकते हैं। और जितनी आसानी से आप समझेंगे उतना ही ज्यादा आपका फायदा होने वाला है आने वाले टाइम में आपको, ताकि आपकी नॉलेज, स्किल्स और आपका जो वे ऑफ थिंकिंग है वो डाइवर्जेंट होगा, अलग अलग चीजों को सोच पाएंगे, अच्छा ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और मल्टीपल आपकी और थॉट जो है, प्रोसेस जो है इंक्रीज होगी, एनहेंस होगी। तो पढ़ाई हम इसीलिए ही करते हैं ताकि हमारा जो थॉट प्रोसेस है वो एनहेंस हो, इंक्रीज हो और ज्यादा से ज्यादा हो, मतलब वेरियस सेक्टर में वो घूमे और घूम करके वहां से कुछ नॉलेज, इंफॉर्मेशन गैदर करके ले आए और आपको बताए और आपको दे। इसीलिए पढ़ाई कराया जाता है और एजुकेशन सिस्टम का मेन मकसद यही है। सिर्फ क्वेश्चन बना लेना ही नहीं होता है, थ्योरी को समझ लेना ही नहीं होता, उसको इम्प्लाई करना, उसको उसके बारे में समझना, उसको अलग तरीके से सोचना। अपने मन से ही कोई नंबर कंसिडर करो, क्वेश्चन बनाओ, मन से क्वेश्चन करो, कंसिडर करो, क्वेश्चन बनाओ और अपने टीचर से उसके चेक कराओ, अपने टीचर से कंसल्ट करो कि सर ये क्वेश्चन है, इसका आंसर ये है, जरा एक बार देखिएगा क्या मैंने स्टेप्स फॉलो किए हैं। तो एजुकेशन को इस तरीके से लीजिए। आप लोग बस एक रट्टाफिकेशन वाली काम करते हैं कि चले आ रहे हैं, गाड़ी ऐसे चली जा रही है, हाँ ऐसे ही चलना, हम इसके अलावा हम कहीं इधर नहीं देखेंगे, इधर नहीं देखेंगे। फालतू काम में आप लोग का दिमाग बहुत चलेगा, लेकिन पढ़ने का टाइम में दिमाग काम नहीं करता है। चलिए क्वेश्चन करते हैं। फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। रेडियस ऑफ अ सर्कल निकालना, फाइंड करना है रेडियस ऑफ अ सर्कल हुज एरिया इज इतना। अच्छा, जिसका एरिया इतना है उसका रेडियस कितना होगा। तो अब सोचोगे इसमें क्या दे रखा है भाई। तो एक बात बताओ तुम मुझे, तुम्हें मालूम है कि एरिया ऑफ अ सर्कल जब हम करते हैं तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। और जिसका एरिया तुम्हें ऑलरेडी दे रखा 154, तो एरिया ऑफ अ सर्कल ये है, तो इसी के नीचे लिख दो 154, क्योंकि ये दे रखा है तुम्हें। और 22/7 इंटू आर स्क्वायर। आर स्क्वायर क्यों कर रहे हैं हम यहाँ पे, आर स्क्वायर क्योंकि आर स्क्वायर है यहाँ पे, और जिसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है फॉर्मूला के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें ये आर रखना है। इतना तो आपको पता है कि जो भी इक्वल टू के इस साइड नंबर्स होते हैं उसको ट्रांसफर करते हैं, और लॉजिक क्या कहता है कि जो भी नंबर्स डिवाइड में हो, अपॉन में हो, इधर जब वो आते हैं तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाते हैं, और जो इधर मल्टीप्लाई में हो इधर आकर किस में बन जाते हैं, डिवाइड में बन जाते हैं। आर स्क्वायर वहीं का वहीं रहने गया। ठीक है, आर यहीं रह गया, बाकी सभी नंबर यहां से ऊपर और ऊपर से नीचे आ गया। अब 22 से चेक करो, ये कट जाएगा। हाँ सर, 7 टाइम में तो मुझे दिख रहा है भाई कट रहा है, तो 7 इंटू 7, और ये आर स्क्वायर है, तो जब ये स्क्वायर इधर आता है तो बेटा क्या बनता है, रूट। ये बात आपने एक्सपोनेंट चैप्टर में पढ़ा है। ठीक है, तो आर, तो इन दोनों में से एक पेयर बनेगा, पेयर बनकर एक बाहर आ जाएगा, तो r इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये आपका आ गया आंसर। अब बताओ है या नहीं आसान। ऐसा ही कोई भी नंबर कंसिडर करो यहाँ पे और उसको सॉल्व करो, और सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ क्या आपको दिक्कत आ रही है। तो दिक्कत आ रही है तो उसका फटाफट सॉल्यूशन मैं करूंगा और आपके साथ शेयर करूंगा, और आपके लिए ही ये चैनल बनाए गए हैं, आप लोगों के लिए ही। सो हमारे साथ बने रहें, और आप अपना, अपने देशवासियों का, अपने पड़ोसियों का और अपने माता पिता का, अपने बड़ों का ख्याल रखें। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।